हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आपके सामने है डाउ जोन्स का चार्ट और मैंने इसमें ट्रेड लिया है। ये यूएस मार्केट, हम लोग यूएस सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, न्यूयॉर्क सेशन में। तो अब इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बज रहे हैं 9:16 और विंटर सेशन शुरू है यूएस मार्केट में। तो मैंने फंडेड अकाउंट में ट्रेड लिया हुआ है इधर डाउ जोन्स में। अभी का अराउंड $62 का प्रॉफिट चल रहा है। एक लॉट मैंने बाय किया हुआ है। एंट्री प्राइस है 47,481 और अभी चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे इसको लेने का टारगेट, इसका क्या लॉजिक था और इसके क्या टारगेट हो सकते हैं और हम कैसे लिए। तो मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है डाउ जोन्स का चार्ट। ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो अगर यदि हम ध्यान से देखेंगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स लगातार अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। लगातार ये डेली टाइम फ्रेम है, तो हर बार हायर हाई हायर हाई हायर हाई इस टाइप के पैटर्न्स बना रहा है। ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम में हम क्या ट्रेड लेना आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, आ जाते हैं हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप ध्यान से, तो क्या हो रहा है? मार्केट कभी हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, तो इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है। तो हमें एंट्री कब लेना चाहिए? देखिए, ये अगर ये टॉप पे मार्केट, ये अगर ये ऐसे से मूव करता है, जनरली मार्केट यदि इस प्रकार से मूव करता है, तो हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए? टॉप पे लेंगे तो बहुत खराब रहेगा। तो हमें ट्राई करना है कि हमें ये बॉटम के एरिया पे हम ट्रेड लें। ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो हमें भी देखना है कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए। कहीं बॉटम में मिल जाए तो बहुत सही हो जाता है। तो फिर आ जाते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं मार्केट को। जैसे कि अभी हमारा जो यूएस मार्केट है वो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 8 बजे ओपन होता है एज अ विंटर सेशन में। तो इंटर सेशन में 8 बजे ओपन होता है। तो आ जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इसने अपसाइड की ओर जाने के लिए पैटर्न बनाया हुआ था। देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है हायर हाई टाइम फ्रेम पे। तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री इसकी ली हुई है। ठीक है। इधर कहीं पे, ओह सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम नहीं, ओह आई मीन स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैंने कहीं यहाँ कहीं पे एंट्री ली हुई है, इधर कहीं पे। और अभी ये ट्रेड चल रहा है। स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया इस स्विंग के नीचे, क्योंकि जैसे कि ये स्विंग बनाया हुआ है, मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या बनाया, एक स्विंग बनाया। तो हमें बस स्विंग्स देखने होते हैं। काफ़ी इजी तरीका है। स्विंग्स के नीचे एसएल, ऊपर एंट्री, और इसको आराम से हम होल्ड करेंगे। जो हमारा टारगेट बन रहा है यहाँ पे, यह बन रहा है, ये एक टारगेट बन रहा है 47,500। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इतना लंबा इसका टारगेट हम होल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। लॉजिक क्या था एंट्री लेने का? लॉजिक क्या था लेने का एंट्री? कि भाई यहाँ पे एक अच्छा सा स्विंग बना हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा स्विंग बनाया। अभी 8 बजे मार्केट, जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन हुआ। हल्का सा ये प्राइस जैसे ओपन हुआ ऊपर गया, फिर अगेन ये डिप साइड में है। तो मैंने यहीं कहीं पे एंट्री ली हुई है। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया रिवर्सल पे, ये स्विंग के नीचे एसएल डाला और अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। 600 तक का टारगेट है। जैसे ऊपर जाएगा मैं स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे ट्रेल कर दूंगा। तो ये तरीके होते हैं राइट लेने के। तो मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री ले लिया है, छोड़ दिया हूँ। जैसे ऊपर जाएगा 600 के पास, वो एक हर्डल एरिया है, तो वहाँ पे हम बुक कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम ट्रेड करते हैं फंडेड अकाउंट में। हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा डाउ जोन्स का ट्रेड जो हमने लिया था। देखेंगे तो मैं इसको अच्छा खासा बुक भी कर लिया। देखो, मैंने यहाँ कहीं बाई किया, एक यहाँ बुक किया, थोड़ा सा ऊपर बुक किया। अभी मैंने 0.3 होल्ड करके रखा हूँ। तो इसी प्रकार से जब भी हमारा ट्रेड अच्छा ऊपर चला जाता है, हमें पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और उसके बाद प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर या फिर जहाँ भी आपको स्विंग लो दिख रहा है वहाँ आपको ट्रेल कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर सपोज ये ऊपर से नीचे भी गिरता है तो आपका एटलीस्ट आधा प्रॉफिट तो लॉक हो चुका है। आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ तो आपको मिलेगा ही। क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं एक रिस्क रहता है स्टॉप लॉस का। ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, एक बढ़िया ट्रेड चल रहा है। ऊपर से मैंने कुछ कुछ ये सब ट्रेड्स लिए थे गोल्ड के, जहाँ पे मुझे थोड़ा लॉसेस वगैरह हो गए थे छोटा स्केल में, फ्लक्चुएशन के कारण। बट अभी मैंने एक बिटकॉइन का भी ट्रेड लिया जो कि चल रहा है धीरे धीरे। पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो एक बार यहाँ लिया था, ये घुस गया था क्योंकि ये सपोर्ट नहीं ले पाया था। अभी ये जस्ट एक फिबोनाची लेवल पे तो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आई होप देखो यहाँ से सपोर्ट ले ले तो सही है। कैंडल्स वगैरह तो ठीक बना रहा है फिलहाल।